इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, क्रेडिट मतलब साख, ठीक है ना, लिक्विडिटी, क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन मनी, क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब वो मनी फ्लो कैसे बढ़ती है, ठीक है ना, अगर मान लो कि वो मनी फ्लो सरकारी मशीनरी से आ रही हो, ठीक, अब समझना, सरकारी मशीनरी से आ रही हो, फाइनेंस स्कीम से आ रही हो, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आ रही हो, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आ रही है, किसी पे जीएसटी रेट कम हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, फिस्कल पॉलिसी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, सैलरी बढ़ गई हो, ठीक है, तो मनी फ्लो बढ़ गई। आप उस मनी फ्लो के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस कर लोगे। लेकिन अगर ब्लैक मनी हो, ब्लैक मनी के थ्रू आ रही हो, अंडर टेबल मनी हो, जो भी ब्लैक मनी है, ठीक है ना, अनडिस्क्लोज्ड मनी आ रही है मनी फ्लो, तो डिमांड क्या होगी, हाई, ठीक है ना। अब उसको कैसे कंट्रोल करोगे, ये डिफरेंट फिनोमेना हम आगे बताएंगे कंट्रोल के टॉपिक में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। सेकेंड बोलो, हम आपको वैसे थोड़ा ना छोड़ने वाले हैं, इन्वॉल्व हुई है। अगर इस पेन की डिमांड बढ़ रही है तो लोगों के पास, बच्चों के पास ज़्यादा पैसे आ गए, तो जैसे ही ये पेन हुआ फेंक दिया, नया पेन लेके आते हैं, पैसे कम है तो इसकी लीड चेंज करते थे इसमें आती थी ना पहले लीड चेंज करने के लिए, और भी कम हुआ, ठीक है ना, तो लिमिटेड डिमांड हो गई। जिस परसेंटेज में मनी फ्लो आएगी उसी परसेंटेज में क्या होगा, आज देखो मार्केट में चाय की शॉप होती थी, आज कॉफ़ी शॉप भी हो गए, कैफेटेरिया भी हो गए, पैसे का फ्लो आया, डिफरेंट चीज़ें मार्केट में आ गई, मनी फ्लो लेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सिंपल एग्जांपल तो लोन वो आ जाएगा मनी फ्लो में, अगर लोन की फैसिलिटी आएगी, सॉफ्ट लोन आएगा, वो सब मनी फ्लो वाले कंसेप्ट में आ जाएंगे, जो भी स्कीम्स हैं यहाँ आ जाएंगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोलो एक बात होइए, और डिमांड कैसे बढ़ती है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, डिमांड बढ़ा हुआ फील होगा, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई तो डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, कमोडिटीज इन्फ्लेशन, इसको भी एक इन्फ्लेशन बोलते हैं, वस्तु मुद्रास्फीति, कमोडिटीज इन्फ्लेशन, ओके। सप्लाई लेस, ये भी डिमांड बढ़ा हुआ होगा। मान लीजिए कि यूपी बॉर्डर से अगर कोई गुड्स दिल्ली में आ रही हो और किसी वजह से मानसून आ गया या बारिश हो गई या कुछ हो गया या टोल पे कुछ ऐसी हो गई, लाइन लग गई है, तो अगर उस गुड्स की रेगुलर जो सप्लाई आती है, अगर सप्लाई नहीं आई तो आपको दिल्ली मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है ना, डिमांड बढ़ी हुई मिलेगी तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सप्लाई लेस, डिमांड हाई, मनी फ्लो हाई, डिमांड हाई। अपने लाइफ से एग्जांपल लो, फिर अपने लाइफ से एग्जांपल से जब समझ जाएंगे तो बाकी कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा, तब एडिटोरियल भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि द हिंदू में एडिटोरियल जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ये क्रेडिट इंड्यूस क्या है, ये कमोडिटीज इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है ना। तो सप्लाई लेस, डिमांड हाई, प्राइस हाई, ठीक है। अब जो सप्लाई लेस हो रही है बहुत सारी वजह हो सकती है, ठीक है ना, ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग, ड्यू टू होर्डिंग, होर्डिंग समझते हो ना, जिसको क्या बोलते हैं, जमाखोरी। इसी तो फार्म बिल पे हंगामा था, इसी होर्डिंग को लेकर के जो है किसान जो बिल था उस पे बात थी, ये भी उसमें पॉइंट्स था, होर्डिंग, जमाखोरी, ठीक ना। स्टॉक जो है पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जमाखोरी जहाँ खोर लग जाता है वो निगेटिव हो जाता है, सूदखोर, जमाखोर, ठीक है। जहाँ भी खोर लफ्ज़ हिंदी में आता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इसलिए ब्याज सकारात्मक है, इंटरेस्ट पॉजिटिव है, एंड सूद क्या है, नकारात्मक है। प्रथाएं, जहाँ प्रथा लिखी रहती है वो नकारात्मक होती है,
परंपरा पॉजिटिव कहलाती है। जैसे जहाँ जहाँ भी प्रथा लिखा होता है, जाति प्रथा, सती प्रथा, प्रथा जहाँ भी लिखी रहती है वो नकारात्मक हो जाती है। होर्डिंग, इलीगल स्टॉक, इलीगल स्टॉक, सपोज दैट कि आप डिप्टी कमिश्नर हैं, ठीक है ना, आपने किसी स्टॉकिस्ट को 100 टन किसी चीज़ के लिए क्या किया, अलाउ किया, और वो 100 टन का आपका लाइसेंस दिखा करके 500 टन क्या किया है, स्टॉक किया है। तो आप जब विजिट करोगे तो 100 टन तो चलो ठीक है, जो 400 टन एक्स्ट्रा रखा हुआ वो क्या हो गया, होर्डिंग, इलीगल स्टॉक। तो होर्डिंग भी एक वजह है क्या करने के लिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है ना, पुश नहीं पुल। गलती करते हैं आप लोग, शोरूम में इंटर करते हैं, लिखा है पुल और करते हैं पुश, कमल ही हो जाता है, ठीक है ना, लिखा है पुश करते हैं पुल, होता ही नहीं। तो यहाँ भी हो जाता है कास्ट पुश, कास्ट पुश, कास्ट के साथ पुश है, लागत जन्य, लागत बढ़ गई, अब उसमें मनी फ्लो वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, लागत बढ़ गई, कास्ट पुश। डिमांड पुल, मार्केट पुल करता है डिमांड को, ठीक ना, उससे लागत से मतलब नहीं है। तो जो हम लोग शोरूम में गलती करते हैं ना पुल और पुश में, वो यहाँ गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना, ओके, बात समझ में आ रही है ना। तो होर्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, क्या करने के लिए, ये डिमांड पुल बढ़ाने के लिए। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, जमाखोरी, ये इम्पोर्टेंट जो है वजह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए। फ्लेवर ऑफ मानसून, मानसून क्या है, ऑप्शनल के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि जीएस में इतना स्कोर कर लें कि ऑप्शनल और जीएस का जैसे ही कॉम्बिनेशन होगा वैसे ही क्वालिफाई करेंगे। फ्लेवर ऑफ मानसून, मानसून की फीचर्स क्या है, इंडियन मानसून की फीचर्स ऑफ इंडियन मानसून, उसके लिए मेरा एक शेर है, कभी छाए बरस जाए घटा बेमौसम, कभी एक बूंद को भी रूह तरस जाती है। ये इंडियन मानसून का क्या है, फीचर है, अनसर्टेनिटी, ठीक ना। मेजॉरिटी एरिया में जो है जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक ना। कुछ पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट यूपी, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी को, बाकी जहाँ फैसिलिटीज़, ये मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मानसून प्रॉपर नहीं हुआ, आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। रॉ मटेरियल की जैसी सप्लाई लेस होगी, ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकते हैं। तो मानसून फेल हो जाने से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होते हैं और फिर फाइनली वो कॉस्ट पुश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि वो एग्रीकल्चर आइटम, इंडिया की जो इंडस्ट्री का एक कंसेप्ट है उसमें एग्रीकल्चर आइटम से मैक्सिमम जो है रॉ मटेरियल, कच्चे माल की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री को होती है। वहाँ भी उसकी क्या हो जाती है, वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होगी, स्टैगफ्लेशन आ जाएगा, जो अभी तो हम लोग बेसिक से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, वो कंसेप्ट में आते चले जाएंगे और ये कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएंगे। इस तरीके से आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन के टाइप को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे की क्लास यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आपको टाइप्स बताएंगे, आपको टाइप्स बताने के साथ साथ इन्फ्लेशन को कैसे चेक किए जाते हैं, बेसिक जो WPI एंड CPI में क्या फ़र्क है, जैसे CPI पे ही बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ को करते हैं और WPI में ओनली गुड्स को करते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड कंट्रोल कैसे करेंगे, इम्पैक्ट कैसे करेंगे, उस टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।